दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की है जिसका पहला महीने भर बलात्कार हुआ, फिर मजबूरी में शादी कर ली और उसके बाद उसके पति की दुर्घटना में मौत हो जाती है और वह विधवा हो जाती है। फिर एक हिंदुस्तानी लड़के से उसका विवाह हो जाता है। दोस्तों, मैं सत्यम चौधरी, मेरे YouTube चैनल कहानियाँ ही कहानियाँ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे यही विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली में रहने वाले रमेश से शुरू कंपनी में ज्वाइन कर लेता है और मैनेजर ने रमेश को उसका सारा काम समझा देता है। रमेश पढ़ा लिखा तो था ही और काम की सारी बातें उसको समझ में आ गई थी और सुबह ही वह अपने काम पर लग गया तथा मैनेजर द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गया और घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही औरत ऑर्डर के हिसाब से ज़्यादा ही था। तो इस पर रमेश कहता है कि मैडम, पैसे ज़्यादा हैं। तो मैडम कहती है कि चलो ठीक है, जो बचेंगे वह आप रख लेना। रमेश ऑर्डर देकर वापस आता है तो उसे मैडम का ही चेहरा उसके दिमाग में नाच रहा था। वह यही सोचता था कि अब दोबारा मैडम से कब मुलाकात होगी। उधर मैडम भी रमेश से मिलने के लिए बेचैन थी और जल्द ही उसने दूसरा ऑर्डर कर दिया और मैनेजर से कहा कि पिछली बार जो डिलीवरी बॉय आया था उसी के हाथ मेरा ऑर्डर भेजना। ये बात सुनकर मैनेजर भी ऐसा सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे दिन मौसम बहुत ही खराब था, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन रमेश को ऑर्डर देना था तो था। रमेश, पूरा भीग गए हो, चलो ठीक है आप अंदर आ जाओ। रमेश यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है और वह सोचने लगता है कि मैं मैडम से अपने दिल की बात कैसे कहूँ कि मैं उसको पसंद करता हूँ। ये सोचकर वह मैडम से कहता है कि मैडम आप भी बैठ जाओ। इतने में ही जोर से बिजली कड़कती है और बिजली की कड़कड़ाहट से मैडम डर कर कि यह इत्तेफाक से क्या हो गया। रमेश बड़ी हिम्मत करके मैडम से अपने दिल की बात कह ही देता है कि मैडम, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना कि मैडम आप अपने बीते हुए कल की बात हमको बता दो। तो मैडम रमेश का हाथ अपने हाथों में रखकर अपनी दस्ताने जिंदगी कहने लगती है। रमेश, हमारा परिवार 5 लोगों का था और हम बहुत ही गरीब थे। मेरे माता पिता और 2 छोटी बहनें थी। माँ एक बड़े घर में सफाई का काम करने जाया करती थी, इसी से हमारा भरण पोषण होता था। एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मम्मी की जगह पर हमको उसे घर में सफाई का कार्य करने जाना पड़ा। मैं घर पहुंची तो घर बहुत ही सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई बड़ा फंक्शन था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी मुझ पर एक लड़के की नज़र पड़ती है। वह मुझको देखा ही रहता है, मैं भी उसको देख रही थी, लेकिन कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरे माँ बाप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भला कोई लड़का अपनी ही शादी के बारे में बात कर रहा है। गया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और वह बंद करके कहीं चला गया। फिर शाम को आया तो मैं देखती हूँ कि वह शराब पीकर मस्त था। दरवाज़ा खोलकर वह मेरे बदन को सहलाने लगता है और कहता है कि मैं आज अपने दिल की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरे बदन से खेलने लगता है। सारी रात वह मुझे अपनी हवस का शिकार बनाता है और अब तो हर रोज का यही पैसा बन गया था कि सुबह जाता और शाम को आता और सारी रात मुझे रोन लाता और सुबह चला जाता। एक दिन